हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 70 प्रश्न में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न अभी हम आपको बताएंगे, सारे प्रश्न को जरूर याद करना है, ठीक है। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैद्युतता जिसे एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं होती है। तो यह एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा एटी होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र आपका संरक्षी होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा, तभी सभी क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए 36 पाई गुने 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला प्रश्न। क्या है एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर हो जाएगा। विभव पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है एक फैराडे बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा। 1 कूलम वोल्ट इनवर्स या 1 कूलम प्रति वोल्ट बोल सकते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने है। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। कई बार बताए हुए भी हैं आप लोग, चाहिए इसको बता देते हैं। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। देखिए सबसे पहले इस फिगर को देखिए। पहले देखिए ये दोनों आपका किस क्रम में जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। तो श्रेणी क्रम में बट्टे के रूप में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 1/c बराबर हो जाएगा। C1 का मान इसको मान लीजिए, C2 का मान इसको। तो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लॉस लीजिए 4 हो जाएगा। तो 1 + 1 हो जाएगा। एलसीएम लेने पर 1/c बराबर आपका कितना आ गया, इतना। तो 1/c बराबर आ गया आपका 2/4। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। 1/c बराबर 1/2। अब बताइए सी ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर आ जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर आपका 2 आ गया, ठीक है। सी बराबर 2 आ गया। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2 आ गया। अब देखिए अब आपका इस तरह से फिगर बन जाएगा। इस ये 2 आ गया। तो अब ये दोनों आपको देखिए किस क्रम में दिख रहा है। तो अब ये दोनों आपका समांतर क्रम में दिख रहा है। तो समांतर क्रम में दिख रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये दो और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब इस 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखिए तीनों एक सीरीज में आ गया। देखिए इस तरह से आप तीनों आ गया होगा। देखिए आ गया इस तरह से। अब ए हुआ, ए बी हुआ। अब देखिए ये दोनों कर देने के बाद ये बीच वाला 4 आया था, ये शुरू वाला 4 है, ये भी आपका 4 है। यानी सब माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड है। अब देखिए अब ये तीनों आपका किस क्रम है, ये तीनों आपका किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। इसको भी आप जोड़ दीजिए बट्टे के रूप में। तो 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 हो जाएगा। 1/c बराबर इतना आया। तो अब बताइए 1/c बराबर कितना हो जाएगा। 1/c बराबर हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, 4। अब क्रॉस गुना कीजिए, या इसको सी ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और नीचे आ जाएगा, नहीं तो क्रॉस गुना कर दीजिए। अब बताइए सी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब बताइए 4/3 माइक्रोफैराड ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अगला, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो इसकी धारिता आपका 2 × 10⁴ फैराडे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब विद्युत धारिता का मात्रक होता है तो फैराडे होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान। अब देखिए पूछ रहा है कार्बन प्रतिरोध के हरा रंग का कोड आपको बी रुआ याद होगा, ठीक है। बी रुआ जी, इतना याद रखे हो गया। अब शुरू जीरो कीजिए, 0 1 2 3 4 5।
आप देखिए जी पूछ रहा है, यानी हमको किस रंग का, हरा के बारे में पूछ रहा है। तो जी मतलब क्या क्या बताएं आपको, ग्रीन, यानी ग्रीन हरा। तो हरा रंग का मून हो जाएगा 5, आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, ये इस ट्रिक को याद रखिएगा। अगला, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। अगला, 10 एम्पियर की धारा एक तार से प्रवाहित 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या क्या कार ऊर्जा पूछ रहा है। तो सिंपल है, 1500 जूल हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1500 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम हो जाएगा, निक्रोम लिखा हुआ नाइक्रोम, आंसर बनेगा नाइक्रोम। ठीक है, सही से लिख लीजिएगा नाइक्रोम। चलिए अगला देखते हैं, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा किस में होगा। तो 25 वाट का बल्ब में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। व्हिट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो न्यू है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम वेक्टर, ये चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास का द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मान क्या हो जाएगा। तो एम गुने बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉर्क बराबर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्या आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली में क्या धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट अवस्थित है। बी नोट है कुंडली की अक्ष पर। अब कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नोट अपॉन 8 हो जाएगा। तो √3r हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर से उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी गुने बी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर से हो जाएगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। आप सभी एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, सही भी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लोहा होता है, तो देखिए लोहा होता है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है। अगला, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल होता है। तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन का मान। अब देखिए, विषुवत रेखा पर मान होता है आपका 0 डिग्री और ध्रुव पर 90 डिग्री निकेल होता है। लोहा चुंबकीय, देखिए ध्रुव वाला क्वेश्चन आ गया है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति या नमन कोण का मान 90 डिग्री। अब ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का नियम। ठीक है, स्वप्रेरकत्व किसका मात्रक है, हेनरी का मात्रक है। अच्छे तरीके से आप सभी याद कर लीजिए, एक बार दो बार वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हेनरी मात्रक किसका है, स्वप्रेरकत्व का है, प्रेरकत्व का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आपका आना चाहिए। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है उच्च प्रतिरोध का। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा होती है √r² प्लस ओमेगा² L²। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिघात किसका मात्रक है, ओम का। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात, ये तीनों का मात्रक आपका ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तब तो तारे मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, वह डायनेमो कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विक्षेपित हो सकती है। ये देखिए, इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात B/E का मात्रक होता है, SM इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी। इस बी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है बैगनी रंग के लिए। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर है, तो संयुक्त कण है जो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए प्रयुक्त लेंस है, 3 अक्षर का है, 4 वाला मारिए अवतल लेंस। ठीक है, चलिए दूर में अवतल लेंस है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अगर आपको दूर पूछेगा तो उत्तल हो जाएगा। दूर कहेगा तो दूर में दो शब्द है, देखते हैं। 2 अंक, 2 क्या है, 2 अंक है। ठीक है, तो दो वाला में 3 वाला मारिएगा, 2 उत्तल लेंस हो जाएगा। निकट में 3 है तो 4 वाला मारिएगा। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। जब यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है,
बढ़ती है, घटती है, शून्य रहती है, अपरिवर्तित रहती है, जल्दी से बताइए। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है आपका? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई होगी FO प्लस FE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। देखिए, प्रकाश किरणों पर इस तरंग की प्रकृति का पुष्टि कौन करता है? ध्रुवण करता है। पतले फिल्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है μ-1 × A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक सीधा होता है। प्रकाश वर्ष किसका भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का है ये। अब देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, 50 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई, देखिए यंग का प्रयोग पढ़िएगा 5 नंबर में, 5 नंबर में पूछता है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई, जो छिद्र रहता है, जो इस तरह से छिद्र रहता है S1 और S2, जिसका नाम देते हैं छिद्रों की चौड़ाई, तथा पर्दे से अब यहाँ आगे पर्दा लगा रहता है, पर्दे से छिद्रों की दूरी। अब पर्दे से छिद्रों की दूरी दुगुनी कर, इस दोनों की दूरी को दुगुनी कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है? रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है। बीटा बराबर D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्या किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण पर भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है? कण की डी ब्रॉगली तरंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। H/√2m भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन्स की संख्या कितना होगा? 10⁻20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उत्सर्जित फोटोन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है? दृश्य भाग पर बामर श्रेणी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg। 6 गुणांक किसका मात्रक है? हर्ट्ज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, हर्ट्ज। चलिए अगला है, निम्नांकित में किसके लिए वेधन क्षमता महत्तम है? गामा किरणें के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा? TA बराबर क्या हो जाएगा? 1/λ हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। P टाइप के अर्धचालक बनने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है, वह है गैलियम से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। दिखाया गया सत्यता सारणी, ये सत्यता सारणी किस गेट को निरूपित करता है? ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। अब देखिए, और गेट का बूलियन व्यंजक A+B बराबर क्या होता है? Y होता है। अब छांट लीजिए A 0, अब 0 + 0 रखिएगा, आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो नहीं 0 नहीं आएगा, आपका एक आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब 0, अब देखिए और गेट का हो गया। एंड गेट का क्या होता है? गुना वाला होता है। 0 × 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक फिर है आपका क्या? नॉर गेट। अब ई वाला नहीं होगा, आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम कई बार बताए हुए हैं। ठीक है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या वो परिवर्तित रहता है, या शून्य रहता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? और वाला याद है, A+B बराबर Y, एन के बदले रैकरिंग चढ़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? अब देखिए, द्विधारी संख्या पद्धति आपको निकालना आता है। 12 का निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 12 का निकाल लीजिए, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है? आयनोस्फीयर से। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, 69 नंबर का जवाब देना है आपको। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। आप लोगों को इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जो नहीं जानते गलत भी बताइएगा, मैं आपको कमेंट करके सही बता दूंगा। ठीक है, सभी का रिप्लाई देता हूं जो कमेंट करता है। तो मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 69 का क्या हो जाएगा, A, B या C, D जो होगा। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या? आकाश तरंग का संचार आधारित है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है। बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 70 प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ।